गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुण्ड महाकायं सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षं मंगलाय स्तनो हरिः। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। की साजे सुनी पिया वन की एक चातुर नारी श्रृंगार बनायो पीरी केसर पीरी बेसर पीरोई हारी गले लटकायो पीरी पाटिनी को पलिका
और पीर निवारण सो बनवायो। पिया की खातिर पीर भई, पीर फटी पर पिया नहीं आयो। कछुमा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शाम उसी की दगा कर दे, कविता सविता सब जानत है, मन में जो आया दगा करते हैं। और मन में जो आया दगा करते हैं, मन में जो आया दगा करते हैं। हरे राम देखो राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
से जो रही हरि बदि परी हरिया हरि रामा राम राम हरि हरे हरे रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे और ओटन लागे कपास मन मेरा लग गया श्याम शरण में रखियो मेरी लाज हरि राम 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 हरि हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण बोलिए वृंदावन हरि लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अगर करना मंडाले जय शिरोदेव टेबल कर दे टेबल वक्त वांछित कल्पतरु श्री तड़ितुत बनित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कल्याण सभी भक्तजन बड़े सुंदर तरीका से चतुष्क श्लोकीय भागवत के बारे में श्रवण कर रहे थे, जो नारायण ने विधाता ब्रह्मा के लिए प्रदान करी। भगवान कहते हैं, बोले विधाता जी, मैं ब्रह्म में रहकर अलग हूं और सारी दुनिया में व्याप्त भी हूं। जिज्ञासुओं को केवल यही समझ लेना अनिवार्य है
कि जहां भागवत निवास करे बैठ जाए वही मेरा निवास है। प्रिय जनों का नाम भी भागवत है। ऐसा सुंदर उपदेश भगवान नारायण ने दिया। परीक्षित एक बात बताओ, भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? राजा बोले जो 5 बार स्नान करता है शायद उसको जल्दी मिल जाते होंगे। विदुर के यहाँ भी केले के छिलके खाए तो भाव के रूप में, क्योंकि विदुर के घर विदुरानी का प्रेम इतना प्रेम था कि सारी हस्तिनापुर की सभा को छोड़कर, दुर्योधन के 56 मेवाओं को छोड़कर के, 56 भोगों को छोड़कर के मेरे गोविंद ने विदुर और विदुरानी के घर केले के छिलके खाए। यही तो प्रेम है, यही तो मेरे गोविंद के प्रति एक संबंध है, एक लगाव है। संबंध, विश्वास और समर्पण, इन तीनों को अगर हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो फिर गोविंद हमसे दूर नहीं है, गोपाल हमसे दूर नहीं है। ना भगवान उम्र देखते। ध्रुव की क्या उम्र थी? 5 वर्ष के बालक ने नारायण को प्राप्त कर लिया। नारायण को प्राप्त कर लिया। परीक्षित ने कहा, बोले भगवान आपने इतनी सुंदर कथा मुझे इतनी प्रेम से बताई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले राजन एक बात मैं कहूं, भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करके जा रहे थे तो भगवान ने किसी की याद नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ विदुर की याद करी। और उद्धव को अपने पास बुला करके कहा, बोले उद्धव मेरा विदुर तुम्हें जहां कहीं भी मिले उससे कहना कि भगवान तुम्हारी बहुत याद करते हैं। बताइए, एक तो भक्त है जो भगवान की याद करता है, लेकिन वो भक्त कितना बड़ा भाग्यशाली होगा जिसकी याद स्वयं मेरे गोविंद करते हैं, कृष्ण करते हैं, भगवान करते हैं। कोई पिछले जन्म में अच्छे पुण्य कर्म सत्कर्म किए होंगे जिससे भगवान विदुर की याद करते हैं। मेरा विदुर जहां भी मिले मेरा समाचार कहना उद्धव। तो आज वो ही विदुर उद्धव से मिले। उद्धव से मिले एक है ज्ञानी भक्त और दूसरा है नैतिक भक्त। नीति, विदुर नीति बहुत श्रेष्ठ है और इधर उद्धव ज्ञानी है। सरस्वती के किनारे
दोनों का मिलन होता है। ये भागवत का उद्धव विदुर संवाद है। ये पहला संवाद है भागवत का। दोनों में आपस में इतनी चर्चा हुई, उद्धव ने अपने ज्ञान की पोटरी को खोल दिया और इधर विदुर ने अपनी नीति को जागृत कर दिया। उद्धव ने सारी लीलाओं को बताया तो विदुर जी कहते हैं, बोले बड़ भाग्यशाली तो तुम हो हमसे उद्धव कि तुम कृष्ण की मित्र भी हो। इधर उद्धव कहते हैं, बोले कि मुझसे ज्यादा बड़ भाग्यशाली तो आप हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं जो हमारे गोविंद आपकी याद करते हैं। ऐसे आपस में दोनों मंत्रणा कर रहे हैं। जब सारी लीलाओं को श्रवण किया विदुर ने तो कहने लगे, बोले क्षमा करना मेरी अभी तृप्ति नहीं हुई है। तो उद्धव ने कहा, अगर तुम्हें कृष्ण के बारे में और जानना है तो आप एक काम करिए, आप मैत्रेय मुनि के यहाँ चले जाइए। मैत्रेय मुनि के यहाँ उद्धव ने विदुर को भेज दिया। बड़े परमित वासी हैं, बड़े ज्ञानी हैं। कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को बजे सो हरि को रे होई। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। मैत्रेय मुनि के यहाँ चले। मैत्रेय मुनि ने विदुर का बड़ा स्वागत किया, सम्मान किया। आइए विदुर, आज आपने मेरी कुटिया को पवित्र बना दिया। विदुर ने कहा, बोले भगवान मेरे मन की जिज्ञासा है कि कभी शास्त्रों के प्रति शंका नहीं करनी चाहिए। मैं शास्त्रों के प्रति शंका नहीं करता, शंका नहीं करता। मेरी जिज्ञासा है, जिज्ञासा ये है, मैं ये जानना चाहता हूं कि सारी सृष्टि को परमात्मा कैसे बनाते हैं। कोई परमात्मा की सृष्टि में सुखी क्यों तो कोई दुखी क्यों, कोई गोरा तो कोई काला। परमात्मा ने सबको एक जैसा क्यों नहीं बनाया। और मैंने तो यहां तक सुना है कि अपने भक्तों को बचाने के लिए परमात्मा कई कई अवतार लेकर के आते हैं, है ना। कभी कभार नरसिंह अवतार ले आते हैं, कभी वामन बन के आते हैं, कभी तो भगवान शूकर का भी रूप ले लेते हैं। ये शूकर बनने की जरूरत क्या पड़ी। भगवान चाहते तो दुष्ट को पैदा ही नहीं होने देते। भगवान बैठे बैठे भी तो राक्षस को मार सकते थे। तो फिर ये शूकर बनकर बरहा बनकर आने की क्या जरूरत थी। मैत्रेय मुनि ने विदुर को संबोधित करके, लक्ष्य करके सृष्टि प्रसंग को विस्तार से कहा और विदुर से बोले,
विदुर, संसार में जो कुछ भी परिलक्षित होता है, जो कुछ भी संसार में दिखाई दे, वो सब परमात्मा की क्रीड़ा है। क्या है? परमात्मा की क्रीड़ा है। दूसरा प्रश्न तुमने किया, कोई दुखी क्यों, कोई सुखी क्यों? परमात्मा किसी को दुख नहीं देता राजन। जो कुछ भी मिलता है सब अपने कर्म के प्रारब्ध पर मिलता है। ना भुक्तम क्षीयते कर्मः जन्म कोट शतैरपि। हैं? और फिर यहां तक भी कह दिया, तुलसी बाबा भी कहते हैं, रामचरितमानस में लिखा है क्या? हाँ कौन काऊ सुखी दुखी करी दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सुमेरे सुमरे पावन नामो, अपने बस कर राखे नामो। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय 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 जय। कौन काऊ सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जो कुछ भी कर्म मिलता है अपने कर्म के प्रारब्ध पर मिलता है। सब लोग अपने कर्म के अनुसार कर्म भोग भोगते हैं। पहले हम क्या कर चुके उसकी चिंता मत करो, आगे हमें क्या करना है बस इसकी चिंता करनी है, उस पर विचार करो। विदुर, उस व्यक्ति का भूतकाल भी अच्छा होगा, भविष्य काल भी उज्जवल बन जाएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। वर्तमान तो आजकल हम टीवी केबल पर निकाल देते हैं, बिगड़ने के और भी नए नए साधन बन गए हैं। सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं, राजन मैत्रेय मुनि ने बड़ी सुंदर कथा विदुर जी के लिए बताई। मैत्रेय मुनि कहते हैं, बोले विदुर, तुमने पूछा व्यक्ति को बचाने के लिए परमात्मा अवतार लेते हैं, तो कहते हैं जो भगवान अवतार लेते हैं, जो व्यक्ति जैसा कर्म कर रहा है, सत्कर्म करने वाले व्यक्ति को अगर कोई कष्ट देता है, तकलीफ देता है, तो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेकर के आते हैं। बोलो जय श्री राधे। अवतार लेकर आते हैं। और तुमने कहा, बोले भगवान ने बड़ा अवतार क्यों लिया, शूकर का रूप, वामन का रूप? तो मैत्रेय मुनि कहते हैं इसका भी एक कारण है। कारण क्या है? कश्यप महाराज की 13 पत्नियां थीं, उनमें दिति सबसे बड़ी है।
एक दिन दिति ने कश्यप से कहा कि मेरी जितनी बहन हैं सभी पुत्रवती हैं, मेरे पुत्र नहीं है, तो मेरे भी तो पुत्र होना चाहिए। सहवास की कामना जागृत हो गई। तो कश्यप महाराज ने कहा, बोले देवी तुम्हारे पुत्र होगा। तुम्हारे पुत्र होगा, लेकिन दोनों पुत्र दुष्ट होंगे, दुष्ट प्रवृत्ति के होंगे। दिति ने कहा, बोले मुझे दुष्ट पुत्र नहीं चाहिए, मैं किसी का अहित नहीं करना चाहती। कश्यप ने कहा, बोले देवी अब बाण रूपी वज्र का असर मैं कहां ले जाऊं, अब तो ये होना ही होगा। दिति जो है गर्भवती हो गई, इसके पीछे भी एक कारण था। 4 भाई थे ना, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन चारों को जय विजय द्वारपालों ने अंदर वैकुंठ में नहीं घुसने दिया। भगवान का दर्शन करने आए थे, विश्राम का समय था इसलिए रोक दिया। तो इन चारों भाइयों को क्रोध आ गया। देखने में ये 5 बरस के लगते हैं, लेकिन उम्र हजारों वर्ष की है सनत कुमारों की। तो इन चारों भाइयों ने व्यर्थ में क्रोध किया और भगवान के पार्षदों को श्राप दे दिया कि जाओ तुम दोनों के दोनों राक्षस बन जाओ, 3 जन्मों की शत्रुता, 3 जन्मों का कष्ट तुम्हें सहन करना पड़ेगा। तो ये दोनों कौन बने? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। किए तो पार्षदों जय विजय एवच कदर्थी कृत्यामायत्यो भ्रेग्राता मतिक्रममः एतौ तौ पार्षदौ जय विजय एवच कदर्थी कृतमाम यत्यो भ्रेग्राता मतिक्रममः। ये दोनों राक्षस बन गए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले राजन ये ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, इन्होंने ही सनत कुमारों ने जय विजय को श्राप दिया था। पश्यति इति पश्यकः कश्यप एव कश्यपः। सतगुण को कश्यप कहते हैं और कश्यप की 2 पत्नी हैं, दिति और दूसरी है अदिति। अदिति माने भेद बुद्धि, दिति माने भेद बुद्धि और अदिति माने अभेद बुद्धि। जहां भेदभाव होगा वहां राक्षसों का पैरा होगा, और जहां भेदभाव नहीं होगा वहां देवता लोग निवास करते हैं। बोलो जय श्री राधे। ये हिरण्याक्ष है ना, बड़ा दुष्ट है, दुष्ट प्रवृत्ति का है। कभी उससे झगड़ा मोल लेना, कभी उससे झगड़ा मोल लेना।
एक बार तो ये कहीं दूर चला गया, दूर चला गया। आकाश मार्ग से नारद जी आ रहे थे बीड़ा बजाते हुए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सो हिरण्यकश्यप जो है हिरण्याक्ष आया और हिरण्याक्ष ने नारद को वहीं पर रोक लिया और प्रणाम किया। देव ऋषि कहां जा रहे हैं? नारद ने कहा, बोले हमारा तो एक ही काम है, परमात्मा चिंतन, परमात्मा भजन। हम तो ठहरे भैया सन्यासी संत, हम पे इसके सिवा कोई दूसरा काम है ही नहीं। हिरण्याक्ष ने कहा, बोले खाली बीणा ही बजाना जानता है या कुछ लड़ना झगड़ना भी? बोले भैया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हम तो बीणा बजाना जानते हैं भैया। बोले हमसे युद्ध करना पड़ेगा, हमारी बाजुओं में खुजली चल रही है, कोई हमसे लड़ने वाला पहलवान दिखाई नहीं देता। नारद ने कहा, बोले मैं तुमसे युद्ध नहीं करूं और एक ऐसी जगह भेज दूं जहां तुम्हारी खुजली मिट जाए जीवन भर की। नारद ने मन में सोचा, इसे ऐसी जगह भेजूंगा कि इसकी खुजली ही कभी नहीं होगी। तो ब्रह्मा की नाक से एक सूकर का बालक निकला, जैसे छींक आई सूकर का बालक निकला और वो तो बाहर निकलते इतना विशाल काय हो गया, अपने शरीर को ऐसे हिलाया, शरीर के रोए जमीन पे जाकर के गिर गए, कुशा उत्पन्न हो गई। और जो पृथ्वी समुद्र में चली गई, रसातल में चली गई थी, उस पृथ्वी को निकालने के लिए भगवान ने बराह रूप धारण किया, बराह रूप धारण किया। शरीर तो मनुष्य जैसा है और मुख एक सूकर जैसा है। सूकर देखा है ना, ऐसा रूप है। बोलिए बराह भगवान की जय हो। सूकर का रूप लिया, चले गए समुद्र में से। जैसे ही वो अपनी दृष्टाओं पर पृथ्वी को लेकर के निकल रहे थे, सो ये आ गया, हिरण्याक्ष आ गया। एक लड़ने का नुक्सा मैं आपको बताऊं। रोड पर कोई गाड़ी जा रही है, गाड़ी जा रही है, आप गाड़ी के सामने खड़े हो जाइए, गाड़ी को रुकवा लीजिए और स्टीयरिंग पकड़ करके कहिए कि बोले कि ये तो गाड़ी मेरी है, इसे कहां लिए जाते हो। बिना बात के झगड़ा शुरू हो जाएगा, खामा खा। अब देखिए, ये हिरण्याक्ष कहता है, हमारे दादा बाबा इसे लिए कहां जा रहे हो, कहां पे जा रहे हो? भगवान कुछ नहीं बोले, सो दूसरे मार्ग से जाने लगे। उधर भी जाकर के ऐसे खड़ा हो गया, फिर तीसरे मार्ग से जाने लगे तो उधर भी खड़ा हो गया। देवता लोग आकाश मार्ग से देख रहे हैं,
कहने लगे, बोले मैं जिधर जाता हूं उधर ही आकर के खड़ा हो जाता है, मुझे तो लगता है इसकी लड़ने की मन में है। देवता लोग घबरा रहे हैं, ये बहुत गड़बड़ आदमी है, इसका कोई भरोसा नहीं। भगवान ने कहा, बोले पृथ्वी की स्थापना तो बाद में करूंगा, पहले इसकी स्थापना कर देता हूं। हिरण्याक्ष ने भगवान को बुरा भला कहा, एक आध बार भगवान ने सुना भी, फिर कहने लगा कि बोले बोलेगा कहां से, है तो जंगली सुअर ही ना। ये भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। भगवान ने कहा, श्रीमान आपने बिल्कुल सत्य कहा, हम तो ठहरे जंगली सुअर, पर तुम जैसे ग्राम सिंहों को ढूंढते रहते हैं। ग्राम सिंह बोलते हैं कुत्ता, जो गली का शेर होता है, गांव का शेर होता है कौन, कुत्ता। कहने लगे बड़ा जो है हिरण्याक्ष कहने लगा, बोले हमको कुत्ता कहता है। सो दोनों में आपस में ऐसे झगड़ा शुरू हो गया, झगड़ा शुरू हो गया। ऐसा भयंकर युद्ध हुआ, भगवान ने राम नाम सत्य कर दिया। बोलिए बड़ा भगवान की जय हो। देवताओं ने फूल बरसाए। देवताओं पर एक ही काम है, संकट आता है तो भगवान के पास आते हैं, जब संकट टल जाता है तो फूल बरसा करके चले जाते हैं? फिर जब बिल्कुल मदमस्त हो जाते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती, अपने अपने कार्यों में व्यस्त रह जाते हैं, तो भगवान की जो 100 माला करते वो देवताओं की 10 ही माला रह जाती हैं। यही तो काम है। भगवान को याद कब करते हैं, जब दुख आवे, तकलीफ आवे। पृथ्वी को लेकर के जा रहे थे, अब इधर क्या हुआ, एक अभिमान को तो खत्म किया ही था, दूसरा अभिमान पृथ्वी को हो गया। पृथ्वी को दूसरा अभिमान क्या हुआ, अभिमान ये हो गया कि मेरे बगैर भगवान का कोई काम नहीं चलता। मैं थोड़े समय के लिए रसातल में क्या चली गई कि भगवान को सूख कर बनना पड़ा। भगवान मन की समझ गए। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा कि तुम्हारा ये मान गुमान अभिमान भी निकल जाएगा। तो भगवान कहां ले गए, वृंदावन की धनी धनी वृंदावन राजधानी, धरनी कर्म जहां बटत जेवेरी, मुक्ति भरे ताह पानी। धन धन वृंदावनम राजधानी, धर्म कर्म जहां बटत जेवेरी, मुक्ति भरे ताह पानी। पृथ्वी कहने लगी, मैं तो आपकी मुखारबिंद पर रखी हूं, ये मैं दूसरी कहां से आ गई। भगवान ने कहा, बोले देवी, सारी दुनिया का प्रलय हो सकता है, लेकिन मेरे वृंदावन का प्रलय कभी नहीं हो सकता। पक्षी पशु सभी चीज चहाट कर रहे हैं, पृथ्वी का मान गुमान अभिमान भी निकल गया। भगवान को कोई भी लीला करनी पड़े तो उनके जो मन में आती है वो करने बैठ जाते हैं। देवताओं ने बहुत स्वागत किया। भगवान ने पृथ्वी की स्थापना कर दी। बोलिए
बड़ा भगवान की जय हो। स्थापना हो गई पृथ्वी की। मैत्रेय मुनि ने पूछा, विदुर तुमने पूछा कि भगवान ने हिरण्याक्ष का वध क्यों किया? उसका मूल कारण यही है जो मैंने तुम्हें कहा है। उसने वैदिक विरोध आचरण किया, इसलिए उसे दंड मिला। लोभ को मारने के लिए हृदय में स्थित भगवान कपिल आए। ज्ञान का जो शत्रु है उसको मारने के लिए कपिल आए। ज्ञान को यदि स्थिर करना है, मन को अगर स्थिर करना है तो कपिल को आना ही पड़ेगा, मन को कपिल बनाना ही पड़ेगा। ब्रह्मा के जितने भी पुत्र हुए सभी विरक्त है करके चले गए। सनत कुमारों ने तो पहले ही कह दिया हम विवाह नहीं करेंगे, हमें विवाह नहीं करना। ये बोल ब्रह्मा के एक और पुत्र हुए जिसका नाम है करदम। करदम का सीधा सा अर्थ है जिसने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया, उसी को हम करदम कहते हैं। करदम ने अपने पिता ब्रह्मा से कहा कि मैं विवाह नहीं करूंगा। मुझे तो भजन करना, घर में नहीं रहना। विधाता ब्रह्मा ने कहा, बोले कि बेटा सभी ऐसे कहते हैं विवाह कर लो फिर भजन कर लेना। पर करदम ने एक बात नहीं सुनी विधाता ब्रह्मा की और वन में चले गए। वन में जाकर के 40 वर्ष तक तपस्या करी और 40 वर्षों के बाद जब समाधि खोली तो क्या देखा? सभी अपनी पत्नियों के साथ विहार करने के लिए आए। तो करदम के मन में 1 मिनट के लिए क्या भाव जगा, काश हमारा भी ब्याह हो जाता, हमारा भी विवाह हो जाता। ऐसा मन में संकल्प करके फिर तपस्या में लीन है गए। भगवान प्रसन्न है गए और भगवान ने प्रगट है करके करदम से कहा, बोले बेटा वरदान मांगो, परम ब्रूही का चाहिए। प्रभु आप आ गए? हाँ हाँ। मांगो पुत्र का चाहिए? नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपका दर्शन चाहिए था भगवान। बोले ऐसे ना है सके। क्यों? कि अति भक्ति चोरे लखानम। बंगाल की कहावत है, अति भक्ति चोरे लखान। हृदय में कुछ बात है, ऊपर से कुछ बोल रहे कि मन मने भावे मूड़े हिलावे। हाँ? मन में तो इच्छा है रही है, लड्डू फूट रहे हैं, ब्याह है जाए। और श्रीमान जी कह रहे हैं, बोले मुझे तो आपका दर्शन चाहिए। अरे दर्शन तो तुम्हें मिल ही गया। भगवान कहते हैं, बोले के
कहते हैं बोले कि करदम मैं तो इतना जानता हूं कि स्वयंभू मनु की 3 बेटी हैं, आकुति, देवूति और प्रसूति। ठीक है, बीच नंबर की है ना वो देवूति, उसके साथ तुम्हारा विवाह हो। करदम ने कहा बोले वो तो बरोबर विवाह तो कर लेंगे, लेकिन हमारी भी एक शर्त होगी। क्या शर्त ये है कि मेरा पुत्र बनकर आपको आना पड़ेगा। अगर मंजूर हो तो हां करो, नहीं तो रहने दो। भगवान ने कहा बोले तुम कहते हो तो ठीक है, हम तुम्हारे पुत्र बनकर के आएंगे। करदम ने जाकर के देवूति की परीक्षा ली, देवूति परीक्षा में पास हो गई। स्वयंभू मनु ने देवूति का विवाह करदम के साथ में कर दिया और देवूति को लेकर के अपनी कुटिया में आ गए, आश्रम में आ गए। उस कुटिया को देखा, आश्रम को देखा देवूति ने, देख करके आंखों से आंसू आ गए। आंसू आ गए कि मुझे एक ऐसा पति तपस्वी रूप में मिला। एक कोने में देखा तो महाराज जाल लगे हैं मकड़ी के। बोले प्रभु ये क्या है? करदम ने कहा बोले ये सब इस कुटिया को अपना मानते हैं ना, इसलिए ये यहां पर रहते हैं। दूसरे कोने में देखा तो चिड़ियाओं के घोंसले बने पड़े। बोले स्वामी ये क्या है? बोले ये पक्षी भी इस कुटिया को अपना मानते हैं। नीचे देखा तो सर्प और चूहे के बिल, ये क्या है? बोले ये भी इस कुटिया को अपना मानते हैं, सब परिवार सहित ये भी रहते हैं। देवूति के नेत्रों से आंसू आ गए और कहा भगवान जब ये सभी इस कुटिया में रहते हैं तो श्रीमान आप कहाँ रहते हैं? बोले उस कोने में जो 1.5 बाई 1.5 फीट का आसन है ना, वो मेरी जगह है। अब इस कुटिया को तुम अपना मानो, इसकी सफाई करो, झाड़ू बाड़ू करो। देखो मुझे तो भजन करना है। कुटिया में ऐसा ध्यान लगाया कि करदम की समाधि लग गई 40 वर्षों की। गृहस्थ परिवार चला नहीं, गृहस्थ परिवार चले कहां से? ब्याह करके लाए, सफाई के लिए बोल दिया, सफाई में देवूति लग गई, इधर उनकी समाधि लग गई। 40 वर्षों तक, 40 वर्ष के बाद समाधि खुली और फिर सामने एक बुढ़िया को देखा। देवी आप कौन? देवूति कहने लगे बोले भूल गए, 40 वर्ष पहले स्वयंभू मनु के यहां से मुझे ब्याह करके लाए थे। हाँ हाँ देवूति जी। बोले ये सब और ये? बोले सब ठाकुर जी की कृपा। 1 मिनट की देरी नहीं लगाई, देवूति का हाथ पकड़ा करदम ने और सरोवर के पास ले गए। सरोवर के पास देवूति ने क्या देखा? सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं बोले राजन, शेर, चीता, हिरण और गाय एक साथ पानी पी रहे हैं। शेर के सामने गाय टिक सकती है? नहीं टिक सकती, कभी का मार के खा जाएगा। शेर के सामने हिरण कभी नहीं रुक सकता, लेकिन समभाव है, प्रेम है, तपस्या का प्रभाव है।
क्या है? तपस्या का प्रभाव। इतनी कठोर तपस्या करी कर्दम ने कि कण कण से, रज रज से परमात्मा का नाम उच्चारण होता है। वहां तो बैर है ही नहीं, सबसे सब प्रेम करते हैं। जैसे ही कर्दम और देवती ने डुबकी लगाई, सो राजपाट महल खड़े है गए। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। दूसरी डुबकी लगाई, दास दासियां नौकर चाकर सब खड़े है गए। संपन्न हो गया। और जो झुर्रियां पड़ गई थी ना देवती के चेहरे पर, वो झुर्रियां भी गायब हो गई, तरुणी बन गई तपस्या के प्रभाव से। ये तपस्वी है ना, ये अपने तप के बल पर कुछ भी कर सकते हैं। बोलो जय श्री राधे। कुछ भी कर सकते। सर्वानंद हो गया। फिर बाकी पश्चात कर्दम का ग्रस्त जीवन प्रारंभ होता है। तो प्रारंभ क्या हुआ? संकल्प था कर्दम का, एक पुत्र होते ही घर द्वार बार परिवार छोड़ दूंगा। लेकिन पुत्र तो एक हुआ नहीं, कन्या है गई 9। कर्दम कहने लगे, बोले कि हे प्रभु, तुमने कौन से झमेले में डाल दिया? मैंने कहा था एक पुत्र होते ही घर गृहस्थ को छोड़ दूंगा। ये तो 9 कन्या दे दी। 9 कन्या हुई और 9 के 9 बड़े बड़े ऋषियों को, महात्माओं को, ऋषियों को ब्याही गई। अरुंधति जो वशिष्ठ की पत्नी है, ये कर्दम की ही तो बेटी है। सती अनसुईया ये भी कर्दम की ही पुत्री है। 9 कन्याएं हुई, बड़े बड़े ऋषियों के लिए ब्याही गई। विश्वामित्र जैसे एक से एक अद्रत ऋषि के लिए दी थी। फिर 10वीं संतान के रूप में कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए नारायण भगवान की। ये कपिल है ना, ये साक्षात नारायण का प्रतिबिंब है, रूप है। कपिल भगवान का अवतरण हुआ। पता है, छोटे से हैं, नन्हे से हैं, छोटी सी गर्दनी, टमाटर जैसे गाल हैं, बटुआ जैसो मुंह है, बिब्बा फल जैसे होठ। कर्दम ने बड़ा स्वागत किया, दर्शन भी किया और कपिल की उसी झांकी को हृदय में बैठा लिया। और झांकी को हृदय में बैठा करके सीधे वन की ओर चले गए। पत्नी को बोल दिया, तुम जाने, तुम्हारा काम जाने, मुझे तो अब भजन करना है। मैंने जो संकल्प लिया था वो पूरा हो गया। तो कर्दम तो चले गए वन में। वन में जाकर के तपस्या कर रहे श्रीमान। अद्भुत नारायण की प्राप्ति कर्दम को हुई। और इधर माता देवती है ना, कपिल का लालन कर रही है, पालन कर रही है। लाला को स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, कटिकाछनी पहनाई, चंदन लगाया, फिर माला पहनाई और छोटी सी व्यासपीठ गद्दी बना करके लाला को विराजमान कर दिया। और जो 9 कन्याएं थी ना, भागवत में तो नहीं लिखा, लेकिन संतों का मत है वो 9 कन्या भी शामिल हो गई कथा सुनने के लिए। कर्दम जो कहते हैं ना, कपिल देवती संवाद में वो शामिल हो गई। और ऐसा अद्भुत संवाद चला कि उसका कोई बखान नहीं कर सकता। मैया देवती लाला के चरण पखार रही हैं, चरणों को धो रही हैं और छींटे लगा रही हैं, तो लाला को बहुत शर्म आवे। यानी कपिल को शर्म आवे, मैया जी तुम कहाँ कर रही हो? बोले लाला, मैं सब जानती हूँ, नारायणी कपिल के रूप में आए हैं। इस कार्य से आप मुझे रोको मती ना। अब देखिए, मैया ने पूजन भी कियो
और फिर लाल कपिल से कह रही है कि बोले पुत्र, ये इंद्रियां हैं ना, ये मुझे अपनी ओर खींचती हैं। क्या? इंद्रियां, इंद्रियां मुझे अपनी ओर खींचती हैं। मेरी बात समझ में नहीं आती कि मैं क्या करूं। कि निर्विणानितिना में भूमल्लमं सेन्द्रियम तक्षणा ये नव सम्या भावेन मम न प्रपानंधनम तमहम प्रभु। कपिल से प्रश्न कर दिया मैया ने। बोले मेरी परिस्थिति बड़ी विचित्र है लाला। ये जीव कहती है अच्छे अच्छे पकवान पाओ, आंखें कहती हैं दृश्य देखो, अच्छा दृश्य देखो। जीव कहती है अच्छी रस का पान करो। इधर कान कहते हैं सुंदर संगीत सुनो। मैं इन पे कंट्रोल कैसे रखूं? लाला, बंधन किसका होता है? बंधन मन का होता है या शरीर का होता है या फिर आत्मा का होता है? बंधन किसे कहते हैं? इस बंधन से छुटकारा पाने का कोई तरीका हो तो बताओ। तो कहने लगी, बोले मई, कपिल ने जवाब दिया, बोले माता आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, आप स्वयं विदुषी हैं, मैं आपको क्या ज्ञान दूं? लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो मैं जरूर श्रवण कराऊंगा। अच्छा पहले बोलिए जय श्री राधे। तो भगवान ने जवाब दिया, माता जीव पर यदि कंट्रोल पाना है तो एक काम करना कि जब जब आप भोजन घर में बनाते हैं, उस भोजन का सबसे पहला हिस्सा नारायण के भगवान के लिए निकलना चाहिए। भगवान को जो भोग लग कर के वस्तु हमें मिली या पकवान हमें मिला, माता फिर वो पकवान नहीं रहता, फिर तो वो मेरा प्रसाद हो जाता है। और बंधन, ये बंधन मन का शरीर का होता होगा, लेकिन आत्मा का कभी बंधन नहीं होता। आत्मा का कोई बंधन नहीं होता। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परम गति। आत्मा का कोई बंधन नहीं। और मैं तो इतना ही कहूंगा, मन को अनासक्त बनाने का तरीका है महापुरुषों के सामने परमात्मा की दिव्य लीलाओं का रसास्वादन करें। क्योंकि भगवान के बारे में जब तक जानकारी ना हो तो मन लगेगा कैसे? जानकारी होगी कैसे? हो जाने बिना ना होए प्रतीति, बिन प्रतीत न होए प्रीति। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
जाने बिना ना होए प्रतीति और बिन प्रतीत ना होए प्रीति। इसलिए मन को बस में करने का तरीका है सत्संग, अष्टांग योग, नियम, आसन, प्राणायाम। इससे मन को जीता जा सकता है कि जितासनो जित संगो, जित संगो जितेन्द्रियम, स्थूले भगवतो रूपे मना संधेर दत्यम। जितासनो जित संगो, अधिक देर तक एक आसन लगा करके बैठने की आदत डालना, इससे भी मन को जीता जा सकता है। दूसरा, जितासनो जित संगो, अच्छों का संग करे, जितेंद्रिय इंद्रियों को काबू में रखने की कोशिश करे। जित संगो जितेंद्रिय, स्थूले भगवतो रूपे मना संधीर दध्यम। तो ही हमारा मन गोविंद के चरणों में लग सकता है। सुबह सुबह उठ करके अष्टांग योग करे, योग करे तो शरीर भी फिट रहेगा। और फिर कहा, बोले मां मन को बस में करना है तो अहिंसक बने, किसी की हिंसा ना करे। लेकिन हम दिनों दिन लोग गिरते हुए जा रहे हैं? डॉक्टर पर हम दिखाने के लिए जा रहे हैं, 90% लोग कैंसर के मरीज बनते हुए जा रहे हैं। इसलिए योग करें, सत्य बोले, ब्रह्मचर्य का पालन करें, संयमित जीवन जिए और सुबह उठ करके ये प्रार्थना करें कि मैं भगवान का पार्षद हूं। मैं भक्त हूं, मैं भगवान के चरणों का चिंतन कर रहा हूं। सबसे पहले भगवान के मंदिर में जाएं तो सबसे पहले भगवान के चरणों का दर्शन करना चाहिए, पद चिन्हों का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि चरण में ही सब कुछ है। अंकुश, शंख, ध्वजा, पद्म, ये सब भगवान के चरणों में है। तभी तो कहते हैं करारविंदे बेनवेशयन्तम बटासपात्रा सेपुटे शयानम बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चरणों से करार से लेकर, चरणों से लेकर के करार मुख पर्यंत तक भगवान का चिंतन करें। पहले चरणों का दर्शन करें, फिर घुटनों का दर्शन करें, फिर कटी प्रदेश का चिंतन करें, फिर भगवान की नाभि का दर्शन करें, फिर हृदय का दर्शन करें, फिर बाके बाद मुखारविंद का दर्शन करें। करारविंदीन पदारविंदम मुखारविंदे विन्वेशयन्तम। मुखारविंद के दर्शन करें। इतना अद्भुत चरित्र प्रसंग सुखदेव स्वामी बता रहे परीक्षित किया संहरे बनतामम खिललोकमं तीव्र
शोकासु सागरं विशोषणं मृत्युदारमं सम्मोहनाय रचितं निजमाययास्य भ्रूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य। हंसी से परिपूर्ण मुखारविंद का चिंतन करे माता। ऐसी सुंदर बात बताते जा रहे हैं मैया देवती के लिए। और एक बात कही, जितना संकट परमात्मा के जीवन चरित्र में आया शायद किसी के जीवन चरित्र में नहीं आया होगा, वो भी बात भगवान ने बताई। और मैया अपने जीवन में दान की प्रक्रिया को भी अपनाए। दान करते रहना चाहिए। देवती सुन रही है, 9 कन्याएं जो आई हैं देवती की पुत्री, वो भी सुन रही है। एक सेठ जी थे, बड़े कंजूस टाइप के थे। एक पैसा भी उन्होंने अपने जीवन में दान नहीं किया। एक बार 1 रुपया हाथ में लिया, ऐसे बंद किया और जा रहे थे कि आज मैं इसे दान कर ही आता हूं। सभी लोग कहते हैं दान नहीं करता, दान नहीं करता। आज मैं दान करके ही आता हूं। सो घर से मुट्ठी में सिक्का बंद किया था, मंदिर गए और जैसे ही दान पात्र के पास में जाकर के मुट्ठी खोल करके जब देखा उस सिक्के को, तो सिक्का पसीने पसीने हो गया। सेठ जी कहने लगे, बोले रोता है? तुम रो रहे हो? सिक्के से बोल रहे हैं, तुम रो रहे हो कि मैं तुझे दान करने के लिए जा रहा हूं? सो दान किया ही नहीं, मुट्ठी बंद कर ली। बोले मुझे तेरा रोना देखा नहीं जाता भैया, इसलिए मैं तुझे दान नहीं करूंगा। वापस चले आए। एक ने कहा, चौसेठ जी दान कर आए। बोले बेचारे बहुत रोने लगा था, सो में मुट्ठी में बंद करके वापस ले आए। अकेला था ना, अकेला था इसलिए रोने लगा था। एक ने कहा, बोले तुमने बिल्कुल गलत किया साहब, तुम्हें दान करना चाहिए था और तुम बिना दान किए वापस आ गए। अच्छा ऐसी बात है? अब भाई ये अकेला था, शायद हो सकता है इसलिए रो रहा था। तो अकेले एक के साथ सिक्का के दूसरा सिक्का और रख, अब दूसरा रख लिया, मुट्ठी में बंद करके फिर मंदिर पहुंचे। और मां जाकर के पसीने से दोनों ऐसे चिपक गए, ऐसे चिपक गए कि महाराज सेठ जी ने कहा, बोले कि तुम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते हो ना? हाँ मुझे पता है तुम दोनों अलग नहीं होना चाहते, इसलिए भैया मैं तुम दोनों को दान करूंगा ही नहीं। वो सेठ जी उन दोनों को भी लेकर के वापस घर पे आ गए। दान किया ही नहीं। तो कपिल कहते हैं, बोले माता दान करने से धन पवित्र होता है, कंजूस बनने से कोई फायदा नहीं है। हम बीमार पड़ गए, डॉक्टर आया, इंजेक्शन लगा गया, 500 रुपए फीस के ले गया, वो निकल गया ना ऐसे। इसलिए जो हम धन कमावे उसमें से 10वां अंश तो दान के लिए जरूर रखना चाहिए। बोलो जय श्री राधे। दान के लिए जरूर रखना चाहिए। कि अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितं सदा तमवज्ञायमामर्त्यः कुरुते शारविडम्बनम्
परमात्मा को कभी काल्पनिक मान करके पूजा नहीं करनी चाहिए माता, क्योंकि भगवान तो कभी काल्पनिक होता ही नहीं है। और पूजन काल्पनिक मान करके जो पूजन करता है वो पाप का भागी होता है। ये बिल्कुल एकदम सत्य है। परमात्मा बिल्कुल साक्षात प्रकट है। परमात्मा कभी काल्पनिक नहीं हो सकता। जिसमें नजर डालो उसमें सिर्फ और सिर्फ भगवान ही दिखाई दे, परमात्मा दिखेगा, वही सबसे बड़ी उत्तम भक्ति है। इसलिए तभी तो कहा है अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितम सदा। कण कण में रहने वाले जिसने मुझे सब में नहीं देखा, मैं उसकी कोई भी पूजा से प्रसन्न नहीं हो सकता। उसको मैं मूर्ति पूजा में भी नहीं मिलूंगा। इसलिए भगवान क्या सब में बसा हुआ है। घटघटवासी अंतर्यामी हो सियो राम में सभी जग जानी, करो प्रणाम जोरे जोगे पानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा आप सिखाइए, प्रेम से बोलाइए। हरे हरे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। मुरली को बजैया नंद लाल मेरो है। मुरली को बजैया नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है। शिवा के बिहारी नंद लाल मेरो है। तेरे बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। मेरो रस के बिहारी नंद लाल मेरो है। तेरे बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। गौवन को चरैया नंद लाल मेरो है। ये कौए को चरैया नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल 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 श्यामा मेरे श्यामा